प्रिय बच्चों, आज मैंने कक्षा 9th के भौतिक विज्ञान के संबंधित गति लेसन से मैंने आंकिक प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है। एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है तथा अगले 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे लौट आता है। ज्ञात कीजिए चली गई कुल दूरी तथा विस्थापन, औसत चाल और औसत वेग। तो प्रिय बच्चों, ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दिशा में 15 सेकंड में 40 मीटर जाता है। देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये जो है, ये व्यक्ति यहां से, ठीक ना, इस स्थान से इस स्थान पर आ रहा है 40 मीटर। 40 मीटर, तो 40 मीटर की जो ये दूरी तय कर रहा है, कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। इस समय के लिए यहां पर इंडिकेट कर दीजिए इसको 15 सेकंड। समझ में आ जाएगा कि 15 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है तथा फिर अगले 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे लौट आता है। तो 10 मीटर पीछे लौटने का मतलब कि यहाँ पे ये सपोज डैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है? 10 मीटर है। और ये जो है कितने सेकंड में तय किया है 10 मीटर की दूरी? 5 सेकंड में। तो पहला यहां पर प्रश्न है, व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो व्यक्ति पहले 40 मीटर की दूरी तय किया, 40 मीटर प्लस फिर उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे लौटा है, तो 10 मीटर। 40 10 50 मीटर। 40 10 50 मीटर कुल दूरी उसने कितना तय कर दिया? 50 मीटर कुल दूरी। यहाँ पे दूरी, तो कुल दूरी 50 मीटर तय किया है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विस्थापन, कितना विस्थापन तय कर रहा है। तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर पहला पोजीशन में कितना तय किया है? 40 मीटर। 40 मीटर माइनस दूसरे पोजीशन में 10 मीटर। 10 मीटर। 40 मीटर में से 10 मीटर घटा दीजिए, 30 मीटर। तो कुल दूरी हो गया 50 मीटर और विस्थापन हो गया आपका
30 मीटर। तीसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो 40 मीटर की दूरी तय किया है, 40 मीटर की दूरी प्लस 10 मीटर की दूरी तय किया है बटा समय। तो कुल समय यहाँ पर 15 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय किया है और प्लस 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय किया है। तो 40 और 10 50 मीटर बटा 15 और 5 20 सेकेंड। तो यहाँ पर हो गया, भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना है बोलिए? 30 मीटर है, विस्थापन है 30 मीटर। समय, समय कितना है? कुल समय 15 5 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड। तो भाग कर देंगे यहाँ भी, तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। इतना समझ लीजिए। कुल दूरी है 40 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 50 मीटर। विस्थापन 40 मीटर में से 10 मीटर को घटा देंगे, 30 मीटर होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है 40 मीटर प्लस 10 मीटर बटा 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। 40 10 50 मीटर बटा 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड बराबर 20 सेकेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 50 मीटर में 20 सेकेंड से भाग दे देंगे, तो भागफल आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन है 30 मीटर और कुल समय है 20 सेकेंड। भाग देने पर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो गया और पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। हाँ, अब आप लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाकर भूमि पर लौट आती है। गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। एक गेंद है जो कि ऊपर की ओर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाती है और वह गेंद पुनः धरातल पर लौट आती है। तो गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रिय बच्चों, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है
कि जो गेंद है ना, गेंद को धरातल से एच ऊंचाई तक जो है फेंका जा रहा है, और ये जो गेंद है पुनः ये धरातल पर आ जा रही है। ठीक है, तो गेंद एच मीटर की ऊंचाई पर पहुंची और एच मीटर दूरी फिर तय करके धरातल पर आ गई। तो यहां पर कह रहा है कि दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो चलिए दूरी तथा विस्थापन बताइए। तो कुल दूरी बराबर जाने में गेंद जब दूरी तय किया है तो एच मीटर, तो लिख दीजिए एच मीटर प्लस जब फिर धरातल पर आया है तो फिर एच मीटर दूरी तय हुआ है, तो एच मीटर एक यहां पर लुप्त रहता है, तो एक एच दो एच मीटर, ठीक ना। और अब हम लोगों को यहां पर निकालना है विस्थापन। क्या निकालना है? विस्थापन। तो ये जो विस्थापन होगा, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो एच मीटर ऊपर जाने में, माइनस फिर जब एच मीटर वापस नीचे की ओर आ रहा है तो दिशा इसका निगेटिव लेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एच मीटर। तो एच मीटर में से एच मीटर घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य। आप लोगों को मैंने विस्थापन वाले जो पॉइंट में मैंने बताया हुआ था कि विस्थापन किसी गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। 3 नंबर प्रश्न है कि एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसकी चाल को SI मात्रकों में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको समय ज्ञात है, जो कि समय मिनट में प्राप्त हुआ है, और तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया गया है, और हमें चाल की गणना SI मात्रक में करना है। तो चलिए देखते हैं। समय प्राप्त है। समय कई मिनट है जी? 30 मिनट। 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट का समय है। मिनट को हम परिवर्तित कर देते हैं किस में? सेकंड में। तो 1 मिनट में कई सेकंड? 60 सेकंड। तो 30 गुणे 60, 3 छके 18, 1800 सेकंड, ठीक है ना। और कह रहा है कि दूरी भी इसमें दिया गया है। दूरी कितना है? दूरी है 6 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कई मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 6 गुणे 1000 बराबर 6000 मीटर, ठीक है। अब
चूंकि चाल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है चाल बराबर दूरी बटा समय। इस से इंडिकेट किए हैं तो ये है 6000 मीटर बटा समय कितना है 1800 सेकेंड। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बच गया 60 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। 6 दहिया 60, 6 तिरी 18, 10 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से भाग करेंगे 10 में 3 से तो 3.333 यही आएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको ईसाई पद्धति में, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उस समय आपको बताया गया होगा कि जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और उसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, ईसाई मात्रक में, तो उस स्थिति में हम 5/18 से गुणा करा देते हैं। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उस स्थिति में हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि 5/18 और 18/5 ये कैसे प्राप्त होता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि समझ में ये आना चाहिए। दे दिया गया कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर, चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखो, लिख देंगे 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर में कई मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कई सेकेंड, 3600 सेकेंड। पिछले अभ्यास में बताया गया है आप लोगों को, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये हो गया 10/36 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सरलतम रूप ज्ञात कर लीजिए, 10/36 का, तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट ये जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगर यही मीटर प्रति सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसके व्युत्क्रम 5/18 के व्युत्क्रम से क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 5/18 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/18 का व्युत्क्रम होता है 18/5। तो ये 18/5 मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तब के लिए ये जो है लागू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद प्रिय बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।